ज़बान की हिफाजत जिंदा कौमों की निशानी है। उर्दू की हिफाजत करें। सदाए हिंद उर्दू। मैं हूं इम्तियाजुल्लाह खान काशफी। इसी के पेश नज़र शहर चिंतामणी के तालुका पंचायत हाल में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद जिला चिकबलापुर और चिंतामणी उर्दू असातिज़ा के ज़ेर एहतमाम अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर जनाब मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ की सदारत में आलमी यौम उर्दू का एक ज़िला सतह पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ज़िला भर से उर्दू के चाहने वालों ने उर्दू को फ़रोग़ देने इस प्रोग्राम में शरीक होकर हिम्मत अफजाई की, बल्कि गैर मुस्लिम भाइयों ने भी हिस्सा लेकर इस प्रोग्राम को कामयाब किया, क्योंकि उर्दू किसी एक तबका की ज़बान नहीं है, बल्कि उर्दू भारत की ज़बान है और पूरी दुनिया में बोली जाने वाली ज़बान है। इनकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे पहले इस्तेमाल किया जाने वाला नारा उर्दू है। आलमी यौम उर्दू के इस जर्रीन मौके पर चिंतामणी उर्दू असातिज़ा किराम ने अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद जिला चिकबलापुर का भरपूर साथ दिया। सरकारी उर्दू असातिज़ा ने स्कूल तलबा और तालिबात को साथ लेकर बड़ी तादाद में अपना हक जताया और अपनी पूरी जिम्मेदारी से उर्दू को परवान चढ़ाया। इस मौके पर सबसे पहले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आनंद, चिंतामणी की पीओ मोहतरमा उमा देवी, बीआरसी कोऑर्डिनेटर आरबीआर, जिला नौकरों के सदर मुनीर रेड्डी, जिला सेक्रेटरी अशोक कुमार, प्राइमरी असातिज़ा के तालुका सदर रवानप्पा, दीगर सरकारी अफसरान ने शिरकत की। अपने हाथों से पौधे को पानी देकर प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर अंजुमन उर्दू हिंद जिला चिकबलापुर और चिंतामणी उर्दू असातिज़ा ने इनका भरपूर इस्तकबाल किया। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के जनरल सेक्रेटरी जनाब मुबीन मनोवर, साबिक उर्दू अकादमी कर्नाटक, चिंतामणी से जामा मस्जिद के सदर मोनिस्टार गौस पाशा के फर्जन खिजर पाशा, बुजुर्ग शख्सियत उर्दू के खिदमत गुजार वजीफ़याब जनाब अब्दुल खालिक, बागेपल्ली से जनाब मुनीर हजरत, सुल्तान महमूद अल्लाह बख्श उर्दू असातिज़ा जिला सदर सादिक पाशा, उर्दू मौलिम मुख्तार खान, उर्दू सदर नुसरतुन्निसा सेक्रेटरी खातून, बेंगलोर से वजीफ़याब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह, अंजुमन के नायब सेक्रेटरी सैयद अमानुल्लाह, शेख फयासुद्दीन सदर, साबिक सदर कराटा मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर उर्दू के मफाद में उर्दू को परवान चढ़ाने, उर्दू की तरक्की, उसकी तरवीज में सबों ने अपने ज़र्रीन ख्यालात का इजहार किया। प्रोग्राम को मुनज़्ज़म तरीके से मनाने में उर्दू मौलिम जनाब फयाज अहमद खान, सीआरपी मोहतरमा सादिका खानम, चिंतामणी उर्दू असातिज़ा किराम ने दिलचस्पी से खिदमत अंजाम दी। यही बच्चे हमारे लिए, हमारे कौम के लिए एक जरिया है, इनकी हिम्मत अफजाई। माशाअल्लाह, इतना नसीबा शख्सियत होने के बावजूद भी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, इसका तहे दिल से तमाम गवाह से शुक्रिया। जी सादिक सर हमारे जिला सदर कराटा के माशाअल्लाह लंबाई करके हमारे इस प्रोग्राम में आए और इस प्रोग्राम को अच्छा। इसी तरह से मोहतरम काला हजरत भी हमारी चिंतामणी की जान है, ये हमारे लिए खजाना है, ये बेहतरीन शख्सियत है। बच्चों पर दुआ करें कि
उर्दू प्रोफेसर साहब हैं कि हमसे भी ये लोग अच्छी मार्क पड़े माशाल्लाह। ये प्रोडक्शन भाषा छत्तीसगढ़ का 44 मार्क्स लेकर कामयाब हुआ है। ये वारिस खान और जमीला सुल्ताना जो गवर्नमेंट के मोहतरमा है उनको भी मैं आवाज़ देता हूँ, राशिदा मैडम को आवाज़ देता हूँ, आगे एक स्टेज पर वहीदा बानू को आवाज़ देता हूँ, वो भी स्टेज पर आ रहे हैं, राशिदा बानू और अल्ताफ हुसैन साहब को भी आवाज़ देता हूँ। आज अपने टीचर्स के वालिदैन आ जाए तो बेहतर है, बच्चों की हिम्मत अफजाई होगी। इसी के साथ 531 मार्क्स लेकर कामयाब हुए हसैन साहब भी पूरे एक साथ रखते हुए हिम्मत अफजाई करें। अब जनाब सादिक साहब कर रहे हैं, ये सदर कराटा जिला चिकबड़ापुर के हैं। दुआ करें ये बच्चे और बुलंदी पर पहुंचे, गुलकोशी कर रहे हैं। नाजरीन, इस मौके पर आलमी यौम उर्दू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत पर रोशनी डालते हुए नौजवान तालीम याफ्ता खिजर पाशा ने कहा कि मौजूदा दौर में अक़लियती तबका का तालीम याफ्ता होना बहुत ही ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने बहुत सी सहूलियात फराहम की हैं। खिजर पाशा ने कहा कि वज़ीर आला तालीम MC सुधाकर ने तालीम व तरक्की के लिए हुकूमत से बड़ी रकम मंजूर की है। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Myself Muhammad Khizr Pasha, son of Munshah Ghaus Pasha. Today we are celebrating Jasteen Urdu and as well as National Education Day, that is celebrated on the behalf of Honorable Maulana Abul Kalam Azad, the first Education Minister of our India, one of the leaders who negotiated for Indian independence with the British. Abdul Kalam was literally meant by the Lord of Dialogue. Renowned post and secular, born on the November 11, 1888 in Mecca. Maulana Azad died on 22nd February 1958. For his invincible contribution to the nation, he has postulated award with the Indian Highest Civilization Award, that is Bharat Ratna, in 1992. As we know, some लोग discuss करें about unity and many other things which were very important in a secular country called India, but no one discussed about the education. Education आजकल के हमारे जनरेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। माशाल्लाह एक उर्दू स्कूल होने के नाते भी एक ऐसा जो नेक्स्ट लेवल प्रोग्राम देखने के लिए मिला वो बहुत अच्छे से करें। इंशाल्लाह हमें फ्यूचर में भी हर किसी को हमारे कौम के रिलेटेड जो भी चीज़ें इंशाल्लाह ज़रूर से हमारे हाथ में जो होता है वो करेंगे। और पर्सनली मैं क्या बोलना चाहता हूँ, दिस जनरेशन स्पेशली हमारे कौम के लिए, सबके लिए जो लाइफ चेंजिंग थिंग है वो है एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल अब तुम्हें देख सकते हैं एक बच्चा जो एक मैकेनिक शॉप में जो है उन्हें एक गाड़ी खोल को रेडी करने का ब्रेन है उसे, तो इसका मतलब ऑब्वियसली उन्हें पढ़ सकता है। बहुत सारे पेरेंट्स स्पेशली हमारे गाँव में एजुकेशन को तवज्जो नहीं देते। आजकल हमारे कर्नाटका की गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है। ऑलमोस्ट हमारे चिंतामणि के MLA MC सुधाकर 1150 करोड़ सैंक्शन करी एजुकेशन के वास्ते। सब लोग बहुत सपोर्ट करें द सिचुएशन ऑफ द एजुकेशन। एट द एंड ऑफ द स्पीच व्हाट वुड आई यूज टू टेल इज education is one thing no one can take away from you. Education is imparted by heart, can be revolving in the society. I would request everyone to please concentrate in the education to grow our religion, to grow our community, make our community proud in a higher way, in the next level. Inshallah we'll do it all the time and support all the time. Thank you.